हेलो एंड वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल शो जय जवान। स्वागत है आपका जय जवान में एक बार फिर से और हम मौजूद हैं बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप ट्रेनिंग ग्राउंड बॉम्बे सैपर्स का, जिसका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, 200 साल पुराना। और इनके बारे में कहा जाता है कि किसी भी युद्ध क्षेत्र में ये सबसे पहले जाते हैं और रणभूमि छोड़कर सबसे आखिर में आते हैं, यानी फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट ऑफ द बैटल। और हमेशा की तरह दिवाली के मौके पर आज हम जश्न मनाने के लिए मौजूद हैं अपने जवानों के बीच, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान अक्षय कुमार। Welcome to the show, Akshay, and it's really lovely meeting you after 18 years. Yes, after 18 years I'm meeting you, and thank you for calling me for this show. It's a lovely show. It's a lovely show. We did the show together. आपको याद होगा हुसैनी वाला में, फिरोजपुर में हमने जय जवान किया था, और एक बार फिर हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो बॉम्बे सैपर्स जो है वो तमाम चीज़ें करता है जिसको सेना की ज़रूरत होती है, जैसे कि रोड बिछाना, ब्रिज बनाने, ये तमाम चीज़। तो हम यहाँ से आगे जाएंगे और उनके ट्रेनिंग एरिया को देखेंगे। मैं खुद वेट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें देखने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे मौका मिला इधर आने का, एंड लेट्स सी what is there. Let's see, yeah. And how excited are you? I mean, it's always special सेना के साथ, सेना से मिलना, सैनिकों से मिलना, जवानों से मिलना। तो सच्ची कहूँ तो एक यूनिफॉर्म देख के सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे फादर भी थे, ही वॉज ऑल्सो अ सोल्जर, ही वॉज इन आर्मी, एंड सो आर्मी के साथ तो बचपन से लगाव रहा है। एंड जैसे कहा मैंने, इट्स एन ऑनर टू बी हियर विद ऑल ऑफ देम। आपके लिए तो खास करके बहुत खास है, क्योंकि बहुत भावनात्मक जुड़ाव है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए। आफ्टर यू जैन। एक और इधर है। इतना मज़ा आता है इनसे हाथ मिला के। मैं आपको बताऊं, जब ये हाथ मिलाते हैं ना तो पूरा हाथ देते हैं, पूरा ऐसे। या मतलब बड़ा ही बेकार सा लगता है कोई ऐसा हाथ मिलाए ना। It's such a firm grip they have. Firm grip. It feels like दिल से हाथ मिला। दिल से हाथ मिला, वो मैं कह रहा हूँ। जब भी सेना को कहीं बढ़ना होता है तो उसके पहले जो कंस्ट्रक्शन का काम है या जो आईईडीज़ होती हैं उनको हटाने का काम है, तो बॉम्बे सैपर्स जो सैपर्स हैं उनकी ट्रेनिंग इस चीज़ के लिए होती है, विच इज़ वाई यू नो दे हैव दैट मोटो ऑफ सर्वत्र, सब जगह, चारों तरफ। So why is it called Bombay Sappers? See, sappers because actually it comes from the French word sapping is mining. Okay. So the people who were into this, like mines बिछाना, निकालना, और ये उससे वो वर्ड वहाँ पे आया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बर आप जी मेहर। Very come. चलिए आइए आइए। जम मारी। थैंक यू। क्या क्या यहाँ पे करने वाले हैं हम अभी? आज हम बहुत सारी कॉम्बैट इंजीनियर एक्टिविटीज़ का विटनेस करने वाले हैं। तो विटनेस ही करेंगे कि हमें भी करने को मिलेगा? अच्छा ठीक है, फिर विटनेस ना बोलें। कैसे डिमाइनिंग करते हैं, कैसे ब्रिज बनती है, ये सब चीज़ें। लेट्स मूव दिस वे। लेट्स गो। यू वांट टू रन? कम। आज हम जिस भूमि पर खड़े हैं, ये भूमि वो एरिया है जहाँ पे बॉम्बे सैपर्स का कई शूरवीर ट्रेनिंग करके देश के अलग अलग कोने में अपने कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। बॉम्बे सैपर्स के शूरवीर 3 मुख्य टास्क करते हैं। मोबिलिटी के टास्क, जिसके अंदर हम अपनी फौज को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। काउंटर मोबिलिटी के टास्क, जिसके अंदर हम दुश्मन के एडवांस को रोकते हैं। और सर्वाइवेबिलिटी के टास्क, जिसके अंदर हम अपनी फौज को दुश्मन के इलाके में सर्वाइव करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस धमाके से युद्ध का ऐलान दर्शाया गया है। अच्छा। एंड जैसे कि अभी अगली एक्टिविटी की हम तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ शूरवीर किस प्रकार से माइनफील्ड को क्लियर किया जाता है उसकी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। सो ये माइनफील्ड अभी क्लियर कर रहे हैं। जी उस्ताद प्लीज बताइए। जय हिंद जी। जय हिंद, क्या हाल है? युद्ध के दौरान दुश्मन की बारूदी सुरंगों में से अपनी सेना को उस पार भेजने के लिए और घायल हुए जवानों को वापस सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए इस बारूदी सुरंग के अंदर से एक सेफ रास्ता बनाना पड़ता है। अच्छा। उस सेफ रास्ते को बनाने के लिए 3 सैपर्स की एक टीम अपने पूरे गियर के साथ और बिना किसी डर के साथ इस बारूदी सुरंग में से जो भी इनके सामने लैंडमाइंस आते हैं
उसको ये क्लियर करते हैं। दो प्रकार की माइन होती है, हाँ एक होती है एंटी पर्सनल ब्लास्ट टाइप माइन। ये ऐसी माइन है जिसके टॉप सरफेस के ऊपर अगर वेट पड़ता है तो ये माइन ब्लास्ट हो जाती है। तो छूने से नहीं होता कुछ? छूने से ये लोहा जब minimum छूता है 10 kg वेट चाहिए। चेक करके बताता हूँ। ये सब इसका प्रेशर पैड है। अगर मैं इसकी सेफ्टी क्लिप को निकाल देता हूँ तो ये प्रेशर पैड ऊपर उठा है, अगर जैसे इसके ऊपर वेट आता है तो ये नीचे दब जाएगा। जैसे ये दब जाएगा तो ये दबेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसके नीचे एक डेटोनेटर है, इस डेटोनेटर के ऊपर एक्सप्लोजिव होता है, इसको जैसे ही ठोकर लगेगी तो ये ब्लास्ट होगा। तो काफी ऐसे धीरे धीरे बढ़ते होंगे आगे, समय बहुत लगता होगा ना इसको करते करते? 1 मीटर को जाने के लिए 3.5 मिनट का समय लेता है एक जवान। अब ये स्पेशल जो माइन शूज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये जवान का पैर डायरेक्ट उस माइन के ऊपर ना पड़े। अगर ये आगे वाला पड़ जाता है तो यहाँ तक ये जूता ब्लास्ट हो जाएगा, जूता कट जाएगा और इस जवान को भी, इंडिविजुअल को धक्का लगेगा, ये भी पीछे गिर सकता है। सो जब दुश्मन माइंस डालते हैं वो एक कारपेट जैसा नहीं डालते? कारपेट जैसा नहीं रहता है, वो उनके लेइंग टेक्निक्स होती हैं। जैसे हमारी अपनी लेइंग टेक्निक्स हैं जो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल है, उसी प्रकार से उनकी लेइंग टेक्निक्स हैं। Okay. इसीलिए हमें ब्रीच करते हुए एक सेफ लेन बनाते हुए जाना होता है। ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं बेसिकली लंजेस हैं। इनकी लंजेस तो इतने, आपके पैर इतने स्ट्रांग होंगे ये करते तो कितना वक्त करना पड़ता है ये? अगर 100 मीटर है तो 3 घंटे तक लगातार कर सकते हैं। 3 घंटे लंजेस, बहुत बढ़िया। आइए, और अभी कई ऐसे दुश्मन के बंकर्स रहते हैं जिनको क्लियर करना जरूरी रहता है, और उसे क्लियर करने के लिए हमारी असॉल्ट टीम बिफोर हैंड क्लियर करती है। दुश्मन के ऑब्स्टेकल के ऊपर ब्रिज बनाना भी काफ़ी आवश्यक रहता है और वो रेकी कंप्लीट करी जाती है। यहाँ पर एक हैवी ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो हमारे मैकेनिकल इक्विपमेंट जैसे टैंक्स और गाड़ियों को क्रॉस कराने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे उस्ताद इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये उस्ताद जी, ये जो अभी बना है कितनी देर में बन गया था यहाँ से वहाँ तक? तकरीबन 30 बंदों का ग्रुप 90 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेता है। सो 90 मिनट, ये इतना बड़ा। ये लेंथ जो है, क्या लेंथ है इस ब्रिज की? तकरीबन 30 मीटर। 30 मीटर। सो इसके ऊपर ट्रक्स जा सकते हैं, सब टैंक्स जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। इसका अभी डेकिंग चल रहा है, आप चाहें तो इसका डेकिंग यूनिट का हिस्सा बन सकते हैं। चलो ठीक है। हैवी था? नहीं जी, यू आर यूज्ड टू इट। कोई 250 ग्राम का था। Congratulations on completing a medium girder bridge. ये ब्रिज तैयार है? ये ब्रिज तैयार है, इसके ऊपर हम गाड़ी से क्रॉस करेंगे। Okay. क्रॉस करने के बाद दुश्मन के अगर पिल बॉक्स से फायर आता है तो उसको क्लियर करने की भी आवश्यकता होती है, और यहाँ पर हमारी असॉल्ट टीम कैसे एक दुश्मन के पिल बॉक्स को क्लियर करती है, अभी आपको उस पार्टी का हिस्सा बनाया जाएगा। वी मूव फॉर द असॉल्ट टीम। ओके, साके उस्ताद, क्या है इरादा? मेरा इरादा एडवांस के दौरान मिलने वाले दुश्मन के बंकर पिल बॉक्स को आसान चार्ज लगाकर बर्बाद करना है। पार्टी का हिस्सा बनाइए। मैं अक्षय जी को रैमर चार्ज दे रहा हूँ, जिसके मदद से हम दुश्मन के पिल बॉक्स डालकर उसको बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले पिल बॉक्स के पास जाकर इसको इस प्रकार से पिल बॉक्स के अंदर थ्रो करना है। जैसे ही अक्षय जी चार्ज को थ्रो करके वापस आएंगे, पूरी पार्टी सेफ्टी एरिया में जाने के बाद सेफ्टी तरीके से 10 सेकंड के बाद बंकर ब्लास्ट हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। वाओ, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। दुश्मन का एक बंकर उड़ाया, अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्शन। यहाँ हमने कुछ एज अ होल अगर आप नोटिस करें तो हमने मोबिलिटी के टास्क देखे, कैसे हम अपनी फौज को आगे लेके जाएं। आगे हम चलेंगे और हम काउंटर मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी के टास्क देखेंगे। जी बिल्कुल। रेडी रेडी, भाग के, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो मेजर कक्कड़, ये अब जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं? ये नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अब? यहाँ पर हम एक बहुत ही अहम काउंटर मोबिलिटी टास्क को विटनेस, साथ ही साथ उसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं। हाँ। काउंटर मोबिलिटी में हमें एक सबसे मेन टास्क होता है माइंस ले करना। तो अभी आपने हमें बताया माइंस कैसे निकालना, अब हम देखेंगे माइंस कैसे लगाना। बिछाना कैसे है। जी चलो।
जय हिंद। तो ये माइंस कैसे लगाते हैं, कैसे कोई दिखा सकता है? ये इसका डेमो यहाँ पे देख सकते हैं। ये इतना बड़ा माइन रहता है, माइन के साइज का गड्ढा खोदा जाता है, तो इसके बाद उसको खोला जाता है, इसके अंदर फ्यूज डाला जाता है। मैं कर सकता हूँ? हेलमेट ये लिया। जो अंदर डाल रहे हैं वो उसका फ्यूज है। तो इस पे झाड़ भी रख सकते हैं? कैमोफ्लेज। चलिए, कोई गलती? नहीं, इसके बाद कोई 10 में से कितने मार्क? अगली कार्रवाई। अभी आपने 2 माइंस का विटनेस किया। यहाँ पर अभी हम एक एंटी पर्सनल फ्रैगमेंटेशन माइन की तरफ आए हैं। पहले आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा और उसके बाद आपको भी इसको ले करने का अवसर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। कहाँ, हम यहाँ खड़े हो जाए? जी, आप सेफ्टी लाइन से आगे जा सकते हैं। अभी एक हमारा उस्ताद आपको दिखाएगा किस तरह से जी। 1.3 kg खिंचा हुआ आने पर और प्रों के ऊपर, ये प्रों है, इसके ऊपर 3.6 kg वेट आने से 120 सेंटीमीटर ऊपर उठ के 32 मीटर एरिया में जितने भी जानदार चीज़ है उसको खत्म कर दें। तो कैसे लगाएंगे इसको? अभी इसको आर्म करने की लास्ट कार्रवाई करेंगे हम। अच्छा। अभी इसको हम नीलिंग पोजीशन में इसका नीचे वाला पिन और बीच वाले पिन को निकालेंगे। मैं भी निकालूं? हाँ जी। ये वाला पिन निकाल दूं? लेफ्ट वाला, हाँ निकल गया साहब, निकल गया। निकल गया? हाँ जी। अभी लिंक पोजीशन में बॉडी को दूर रखते हुए सेफ्टी बॉडी पिन को ऊपर वाले को ये निकालूं? यहाँ पर अपनी मैन आर्म हो चुकी है। बहुत बढ़िया। अभी आपने एक बहुत ही अहम काउंटर मोबिलिटी टास्क को एग्जीक्यूट किया। जी। इसके अलावा और भी कई वी कैन जॉग। इसके ऊपर मैडम, नहीं तो आप ब्लास्ट हो जाएंगी। सकता है। ओके, थैंक And then you can say, Bombay Sappers, I was having a blast. यहाँ अब हम एक सर्वाइवेबिलिटी टास्क, यानी कि अपनी फौज को फॉरवर्ड एरिया में कैसे हम ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराते हैं, Right. उसका एक टास्क देखेंगे। फॉरवर्ड एरियाज में हेलीपैड एक्टिवेशन। अच्छा जी। ओहो, लवली। हेलीपैड बन रहा है यहाँ पे। जी, यहाँ पर हेलीपैड एक्टिवेशन का ट्रेनिंग दिया गया है और जी। हेलीपैड एक्टिवेट करना हमारे एक बहुत ही अहम रोल रहता है, क्योंकि फॉरवर्ड एरियाज में कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ट्रैक्स नहीं होते। हाँ। तो अपने फौज को सर्वाइवेबिलिटी, राशन पानी प्रोवाइड कराने के लिए हेलीपैड एक्टिवेशन कोर ऑफ इंजीनियर्स का ही एक टास्क है। तो अब देख सकते हैं जाके? जी बिल्कुल। हाँ। यहाँ आपके सामने इस ट्रैकवे को ले किया जाएगा। हाँ। और ये हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर उस्ताद हैं जिन्होंने ये कार्रवाई को एग्जीक्यूट किया है। जय हिंद जी, जय हिंद। अगर आप इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जी आप बिल्कुल। प्लीज कर सकते हैं। आइए। Go. चलिए आइए, अगला टास्क। चलो कमान, रन। वेस्टर्न बॉर्डर्स में कई ऐसे नदी और नाले रहते हैं जो भी एक कारगर एंटी टैंक ऑब्स्टिकल हैं। उनके ऊपर से जल्द अपने टैंक्स को क्रॉस कराना, अपने व्हीकल्स को क्रॉस कराने के लिए रश क्रॉसिंग बनाई जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक छोटी सी टोली कैसे एक ऑब्स्टिकल के ऊपर से रश क्रॉसिंग बना रही है। रश क्रॉसिंग टोली। वाओ, मैं चला जाऊं इंस्ट्रक्टर जी? जय। आपने पहले जब हम बात कर रहे थे बताया था कि आपके फादर भी सैनिक थे। कभी सोचा था आपने भी सेना में जाने का? कभी ख्याल आया था? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली आई वाज गोइंग टू गो इन नेवी। रियली? अच्छा। But then I got attracted to martial art and I started doing martial art. इसके बाद हम अगले एक भारतीय सेना के सबसे वर्सेटाइल ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। भाग के चलें? आपको याद होगा 2018 में मुंबई में 3 ब्रिजेस जो कोलैप्स हुए थे। हाँ। और भारतीय सेना ने रिकॉर्ड 117 दिन के हाँ, अंदर हाँ, 3 हाँ, ब्रिजेस बनाए थे। यही वो इक्विपमेंट है। ओहो। और ये इसके बारे में आपको और जानकारी प्रोवाइड करेंगे हमारे उस्ताद हरमीत उस्ताद। जय हिंद अक्षय सर। जय हिंद जी, जय यहाँ हिंद। पर हम बेली ब्रिज बना रहे हैं। यह बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग ब्रिज है तथा सेना में 1940 से यूज किया जाता है। इस ब्रिज के ऊपर से हम सभी प्रकार की गाड़ियाँ तथा टैंकों को हम एक जगह इस किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा सकते हैं। हाँ, यह ब्रिज ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बॉर्डर एरिया आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में और सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम के इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक असॉल्ट ब्रिज नहीं assault है, bridge ये नहीं एक है। रिप्लेसमेंट ब्रिज है। हाँ। ये पीस टाइम लोकेशंस में आमतौर पे बनाया जाता है। आपको इसकी पार्टी का हिस्सा बनाते हैं। आओ। यहाँ हमने काफी 3 प्रकार के टास्क देखे। अभी हम अगले ट्रेनिंग एरिया में चलेंगे। चले। आईईडी वाला। आईईडी वे गोइंग बाय कार।
इस तरह के एक्शन देखे हमने। अब ये जो है ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आईडी ब्लास्ट जो होते हैं, हम सब ने देखा है अक्सर नक्सल एरियाज में, बहुत सारे आतंकी इलाकों में आईडीज बिछा देते हैं। तो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो होते हैं, जो बिछे होते हैं, उनको हटाना भी, उनको निकालना भी एक काम है। ये हमारा एक टास्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। वेलकम मिस्टर अक्षय, वेलकम टू दी आईडी ट्रेल। थैंक यू। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने ट्रेनिंग्स को आईडी के बारे में और उसको काउंटर आईडी के बारे में हम अपने जवानों को ट्रेन करते हैं। आई रिक्वेस्ट आप आकर हमारा विजिटर बुक में एंट्री करो, बट कृपया ध्यान दें कि आप आईडी ट्रेल में हो, आईडी कहीं पे भी हो सकता है। या सो दिस इज वन ऑफ दिस बजर जो है, दिस डिपिक्ट्स है आईडी। सो एनी टारगेट को हम टारगेट करना चाहते हैं, जैसे ही आपने कुर्सी को निकाला है आईडी ब्लास्ट हो गया। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एंटर इनटू दिस थिंग, ब्लास्ट। देयर इज वन मोर ब्लास्ट and this is where we want you to enter into our this is without the blast. We request you to take the pen and do the honors for us. Again, this also depicts ये ID which is there. तो आईडी एरिया में चल रहे हैं हम आईडी एरिया में जा रहे हैं, बट हाउएवर इन हमारे फौजी इलाके में कहीं पे भी आपने देख कर रखा है कि ऐसा बैरिकेड लगा के रखते हैं। तो somebody wants to place an ID here, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। You can open this barricade for us. दिस इज ए प्रेशर मैकेनिज्म बेसिकली, जहाँ पर एंटी नेशनल एलिमेंट्स आईडीज लगाते हैं। ऐसे स्कूल में हम इसके बारे में बताते हैं और उसको कैसे बचना है और उसको एरिया को कैसे क्लियर करना है। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, दिस इज एन आईडी, दिस इज ए ट्रिप फायर व्हिच हैज बीन प्लेस्ड हियर। हमने दूर करके रखा है, हाउएवर इधर ही फटता है और जो भी इधर टारगेट होता है उसका वो नुकसान और या उसको घायल कर सकता है। There are 4 types of mechanisms how we are doing the IDs which can be placed. जैसे हम एरिया में जब जाते हैं, you can find some of the attractive items. जैसे रात के टाइम पे जब आप जाते हो, कहीं आपको टॉर्च लाइट मिल जाता है, तो आपका जो भी सिविलियन who is unaware of it, तो उनका आदत हो जाती है कि यार इसको टॉर्च लाइट को यूज़ करना। So this is one of the torch lights which can be used. So if he opens it, nothing has happened. But जैसे ही इसने शुरू किया है, this is a blast. So जो टारगेट है उसके ऊपर आप ब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे जैसे अभी ठंडे इलाके में, जैसे श्रीनगर के इलाके में जहाँ पर ठंड होता है, इन दी नाइट टाइम के टाइम पे क्या होता है कि आपको कहीं स्लीपिंग बैग मिल गया है। सो जैसे ये आपको अट्रैक्टिव हो जाता है, जैसे आपने इसको आपने उठा दिया है, दिस अगेन ब्लास्ट व्हिच विल हैपन। ये आपको बजर आपको दर्शा रहा है कि ये एक ब्लास्ट हो सकता है। तो मतलब सावधानी जरूरी है इन इलाकों में कि कोई भी पड़ी हुई चीज को आप ऐसे हाथ नहीं लगाएं। दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग फॉर ऑल आवर ट्रूप्स एंड जो भी हमारे पास ट्रेनिंग्स आते हैं बाहर से पुलिस ये आप टीच कर रहे हो नॉट टू पिक अप थिंग्स एंड आप जब ट्रेल के अंदर आप लोग भी तो ये डालते होंगे ताकि द अदर पीपल पिक इट अप। जैसे आपको बताना चाहिए कि जैसे जैसे अभी डूस एंड डोंट्स होते हैं किसी एरिया में, सो दिस इज वन ऑफ द प्रेशर मैकेनिज्म। जैसे ही मेरा पैर पड़ा उसके ऊपर, अच्छा, जैसे अभी आपने इस एरिया को देख रखा है कि हम बताते हैं कि जैसे किसी एरिया में जा रहे हैं तो फ्रेशली डग अर्थ जो होता है, यू कैन सी द अर्थ इज नॉर्मल हियर, बट यू सी दिस, ये आपको आप देखोगे तो फिर दिस इज अ फ्रेशली डग एरिया। तो इस एरिया में आपको अलर्ट रहना चाहिए और इस एरिया को आपको अच्छी तरीके से देखना चाहिए। आप अगर हमारा जैसे हमारे श्रीनगर वाले एरिया में हम रोड ओपनिंग करते हैं, रोड ओपनिंग मतलब जहाँ पर हमारा कॉन्वॉय का ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं, उससे पहले एक पार्टी जाती है और वो एरिया को पूरा चेक करती है कि वो एरिया सेफ है कि नहीं है। दिस इज आवर डेली रूटीन एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इन स्पेसिफिकली दी एंटी नेशनल एलिमेंट एरियाज व्हिच वी आर टॉकिंग ऑफ। बट वो जब जाते हैं तो isn't that dangerous for them also? Yes, how safe we are, I'll be showing you with the help of a party. We'll be giving a demonstration for that also. जैसे जैसे एरियाज क्या क्या चेक करना चाहिए, जैसे आप और हम जाते हैं कुछ एरियाज क्या क्या चेक करना चाहिए। जैसे अभी इधर एक देख सकते हो, यू आर फाइंडिंग अ कल्वर्ट हियर, जहाँ पर ऐसा आ जाता है ऑब्वियसली एक स्पीड ब्रेकर जैसा काम हो जाता है। व्हेन द व्हीकल कम्स ऑन टॉप ऑफ दिस, वो ब्रेक लगाता है, जैसे ही उसके ऊपर कोई लोड आ जाता है प्रेशर मैकेनिज्म के साथ। विल गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी। ड्राई ब्रिजिंग एरिया में थे, अभी हम वेट ब्रिजिंग एरिया में आए हैं, जहाँ पर किस प्रकार से हम एक फ्लोटिंग ब्रिजेस का निर्माण करते हैं उसका आप हिस्सा बनेंगे। आइए। हम वेट ब्रिजिंग एरिया में पहुँच गए हैं। यहाँ लेफ्ट में सैडलिंग हो रही है, जहाँ पे फ्लोट्स के ऊपर एल्यूमिनियम के फ्रेम्स प्ले करे जा रहे हैं। ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये आपका यहाँ पे। नमस्कार, जय हिंद। गुरुनाम लैक में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फायर! ये इसका वॉइस कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था, इससे आप रियलाइज किया होगा कि ये इसके जैसे ही इसने अपने सेट में पास किया, तुरंत ही वाटर प्लूम एक्सप्लोड हुआ। आइए।
तो इसमें कलर था? जी, तिरंगा था, वही क्या? ये तिरंगा था, बिल्कुल तिरंगा था। जी। ये गुरनाम लेक है। तो ये नायब सूबेदार गुरनाम जी, हमारे नायब सूबेदार गुरनाम सिंह अशोक चक्र पोस्थुमस के नाम पर ये लेक को नेम किया गया है। आप अपने बाएं में देख सकते हैं कि कैसे फ्लोट्स प्रिपेयर करे जा रहे हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं सैडलिंग, और ऐसे ही कई फ्लोट्स को प्रिपेयर करके एक फ्लोटिंग ब्रिज को बनाया जा सकता है। जब पूरा रिसोर्सेज अगर ना अवेलेबल हो और पूरा ब्रिज ना बना सकें तो राफ्ट बनाकर भी फेरी करके रिसोर्सेज को अक्रॉस किया जाता है। जी बिल्कुल, आप इस व्हीकल में बैठेंगे और हाँ जी, उस तरफ जाएंगे और आप ड्राइव कर सकते हैं इस गाड़ी को। अब हम एक 18 टन के राफ्ट के ऊपर हैं। यहाँ ऑपरेट करने के लिए एक आउटबोर्ड मोटर के साथ एक लॉन्चिंग बोर्ड फिक्स्ड है। इस बोट को ऑपरेट करने के लिए एक कमांडर रहता है जो कि हमारे उस्ताद हैं। वो रेड और ग्रीन फ्लैग की मदद से डायरेक्शन देते हैं कि पोर्ट साइड या स्टार्टबोर्ड साइड को बोट को मोड़ना है। जो जिस रैम से आपने चढ़ाया उस रैम को लिफ्ट कर दिया गया है और बोट को राफ्ट को हम लेके जाने वाले हैं। आप चाहें तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी जो बोट रेस होनी है, ये आपको 3 फ्लैग्स दिख रहे हैं उस रोप पे। आइदर ऑफ द टू आपको ये फ्लैग लेके आपकी बोट वापस लेकर आएगी। आपने एक 18 टन ड्राफ्ट के साथ फेरी का अनुभव किया। अभी आपको मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बोल्ट असॉल्ट न्यूमैटिक के एक शॉर्ट बोट रेस का हिस्सा बने। ये लेफ्ट वाली टीम आपकी रहेगी जी, और ब्लू फ्लैग आपका टारगेट रहेगा। अच्छा, हाँ जी, तैयार। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चलो 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 चलो, सीधे सीधे सीधे, घुमा लो। चलो जल्दी से, जल्दी तेज चलाना, मुंह काला नहीं होना है। That thing is brilliant. तो ये जो is it remote controlled buoy. This buoy is a good safety equipment. It is used in flood relief operations as well as for safety mechanisms in during waterborne operations. Flood relief में बहुत यूज होता है ये। जी, फ्लड रिलीफ में जो पीड़ित है वो खुद स्विमिंग करने की क्षमता नहीं रख रहा है। हाँ। और कई बार वो इतना दूर है कि आप हाथ से बॉय नहीं फेंक सकते हैं, तो आप दूर से अपना आरसी बॉय उसके पास भेज सकते हैं जो उसको थोड़ी फ्लोटेबिलिटी प्रोवाइड करे। वो अगर इसके साथ अपने आप को बस पकड़ भी ले तो आरसी बॉय कंट्रोलर उसको सेफ ग्राउंड पे लेकर आ सकता है। अभी आप अपना ध्यान इस तरफ अगर लेकर जाएं तो यहाँ पर जैसे वो ब्रिज हमने पहले आपका एक वेलकम ब्लास्ट किया था, तो सेम वाटर प्लूम टेक्निक से कैसे एक ब्रिज को डेमोलिश किया जाता है आपके सामने पेश किया जाएगा। पूरा का पूरा ब्रिज, वाटर का प्रेशर होता है वो कंक्रीट को भी फाड़ देता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बैम्बू के ब्रिज से उसका एक छोटा सा नमूना पेश किया गया है। एंड वी आर थ्रू फॉर द कॉम्बैट इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ योर डे। नाउ यू विल प्रोसीड विद हॉर्सेस। ओके, कम। काफी अक्षय, आप अभी तक कुछ थके हैं या अभी और कुछ करने का इरादा है? नहीं, अभी तो घोड़े तैयार हैं। हाँ नहीं, अभी तो घोड़े पे जाएंगे। आई डोंट नो और क्या क्या चीजें हैं। काफी एक्शन बाकी है अभी, लेकिन हमने बहुत कुछ देखा। अब यहाँ पे बॉम्बे सैपर्स में एक ये भी फैसिलिटी है, हॉर्स राइडिंग, ट्रेनिंग, ये सब भी यहाँ पे है। बल्कि शो जंपिंग जो है वो भी होगा, तो हम आगे वो भी देखेंगे। बिल्कुल। सो दिस इज फॉर यू। हॉर्स राइडिंग हो गई, शो जंपिंग भी देख लिया। मजा आया आपको? माइंस के बीच में घूम लिए, माइंस के बीच में रेसिंग कर ली, सब कुछ एक्शन पैक दे रहा है अब तक। अब आगे जाएंगे हम APN जिम, और यहाँ पे पैरा एथलेटिक्स को ट्रेन किया जाता है, तो वो बहुत खास है कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है। चलते हैं अब वहाँ पे। तो अक्षय, ये आर्मी पैरा ओलंपिक नोड है, जिम्नेजियम है जहाँ पर जो पैरा एथलीट्स हैं वो ट्रेन होते हैं। मैं हवलदार अरुण राणा, फिजिकल ट्रेनर, आर्मी पैरालंपिक नोड में आपका स्वागत करता हूँ। प्लेजर मीटिंग यू। ये नोड 2017 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। अच्छा। इंडियन आर्मी में जितने भी डिसेबल्ड सोल्जर हैं, सर्विस सोल्जर हैं, उनको हम जो किसी ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान जो इंजर्ड होते हैं, हम उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं।
ये नाइफ सुधार RS राव है। नमस्कार। इनका माइन ब्लास्ट में इनका इंजरी हुआ था। अच्छा, कहाँ पे? ये JNK में, जम्मू कश्मीर। और ये लॉन्ग जंप इवेंट करते हैं। तो ये कब हुआ था? 2013 में 2013 में। महाराष्ट्र नाम है? आंध्र से। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आप कंफर्टेबल हैं इसमें? हाँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग जंप करते हैं ये लॉन्ग जंप करते हैं और एशिया में लॉन्ग जंप, और एशिया में नंबर 3 है ये। वाह, एशिया में नंबर 3 है, कमाल है। ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया। बैठिए। हवलदार हकाटो सीमा, इनका भी माइन ब्लास्ट में इंजरी हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। ज़्यादातर माइंड ब्लास्ट में लिम्स खोए हुए हैं ना। अभी हमने पीछे देखा काफ़ी कि किस तरह से माइंड ब्लास्ट। और ये शॉर्ट पुट इवेंट करते हैं और ये एशिया में नंबर 3 है। ओह, बहुत ही बढ़िया जी। 2002 में मेरा ये माइंड ब्लास्ट इंजरी हुआ था। मेरा मतलब ये मिलिटेंट के साथ तो ऑपरेशन चल रहा था। कहाँ पे? ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, जोगीबाग में। हाँ। तो उस टाइम 14 अक्टूबर 2002 को मेरा ये मतलब आफ्टरनून में ये हादसा हो गया था। उसके बाद मैं मतलब श्रीनगर में मेरे को वहाँ से ऑपरेशन कर दिया। तो आपने कैसे सोचा गेम में आना है? आपने ही सोचा होगा? पहले से भी मतलब वो मैं जो रहने वाला जो नॉर्थ ईस्ट का है, मैं नागालैंड का है, तो हम पहले से भी ऐसे गेम वगैरह तो खेलते रहते। तो बचपन से भी ऐसे गेम में बहुत वो इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे होने के बाद मेरा अभी 39 है सर। 39 सर। आपका मोटो क्या है? आपने अपने दिमाग में क्या रखा हुआ है? मैं मतलब जैसे भी मतलब ये गेम का थ्रू से मतलब एक बार जो है हमारा वजह से मतलब अपना झंडा जो है सबसे हाई देखना चाहता हूँ। तो आपकी प्रेरणा हमारा झंडा है। बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया। तो अक्षय, हम एक म्यूज़ियम में जा रहे हैं। अब हमने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, और तब ये बॉम्बे सैपर्स जो है इसका इतिहास बड़ा पुराना है, 200 साल के करीब। और बहुत कहानियाँ हैं वीरता जाबाजी की। हमें आगे म्यूज़ियम के बारे में बताएंगे। हम साथ में चलते हैं, अंदर में देखेंगे कि क्या क्या है इस म्यूज़ियम में। रोहित। जय हिंद अक्षय। जय हिंद। Colonel Rohit, and on behalf of the commandant and all the troops, I welcome you to the Group Museum of Bombay Engineering. Thank you very much. There are 3 heroes of the Bombay Sappers. In the center, we have the bust of Lieutenant General P.S. Bhagat. On to the left, we have the bust of Major Rama Raghoba Rane, and the third bust is that of Naib Sardar Gurnaam Singh. इस म्यूजियम में अक्षय 11 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ईच कॉम्प्लेक्स हाईलाइट्स यूनिक फेसेट ऑफ द बॉम्बे सैपर्स, एक यूनिक चीज़ को दर्शाता है। Okay. उसी तरह एक हमारा यूनिक हॉल है विच इज़ कॉल्ड एज नंदा मेमोरियल हॉल। जी। ये नंदा मेमोरियल हॉल हमारे फर्स्ट इंडियन कमांडेंट कर्नल AP नंदा के नाम पर है। So is this open to the civilians also? We have made a proposal for it to be open to the civilians. It is still in the pipeline, but yeah, eventually it will be open for the civilians. For the civilians. Yeah. This is a fuel tank of Pakistani F-104 fighter jet. It was shot down in Sialkot sector during 1971 operation. It's what is it? The fuel tank. The fuel tank of the jet. Yeah. These are the captured Pakistani flags, Akshay. Okay. Displayed over here. This is the chair, Akshay, which we were awarded the President's Colour in 1990. And our Honourable President, Mr. R. Venkatraman, he came over and presented us the colours. I would request you to, if you want to endorse a remark. जिम हो गया, सब देखा हमने दिन भर में। अब वॉलीबॉल मैच यहाँ पर है जिसमें अक्षय, आपको वॉलीबॉल पसंद है? यू गोइंग टू जॉइन देम? चलिए, लेट्स प्ले।